नमस्कार। भारत में हर साल न जाने कितने ही लोगों को फेफड़ों के कैंसर का पता चलता है, लेकिन अब तक उन्हें जो इलाज मिलता था वो इस बात पर बहुत निर्भर करता था कि वो रहते कहाँ हैं। आज हम एक ऐसे बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं जो इस ज्योग्राफी की लॉटरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये एक नया नेशनल ब्लूप्रिंट है जो लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब एक मरीज दिल्ली में हो और दूसरा किसी छोटे से गांव में, तो आप ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि दोनों को एक जैसी बेहतरीन देखभाल मिले? असल में यही वो बड़ी चुनौती है जिससे निपटने के लिए ये नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन गाइडलाइंस के आने से पहले हालात कैसे थे। आप इसे एक पैचवर्क वाली रजाई की तरह समझ सकते हैं जिसका हर टुकड़ा अलग अलग था। देखभाल के तरीकों में कोई तालमेल ही नहीं था, जिससे मरीजों के लिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती थी। जरा सोच कर देखिए, एक ही बीमारी के लिए एक मरीज को एकदम लेटेस्ट थेरेपी मिल रही है और वहीं कुछ 100 किलोमीटर दूर दूसरे मरीज को कोई पुराना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अलग अलग शहरों में है। ये सच में मरीजों के लिए एक ज्योग्राफी की लॉटरी जैसा था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। और ये फर्क जमीनी हकीकत में कैसा दिखता था? देखिए, एक तरफ बड़े शहर के मरीज को लेटेस्ट प्रोटोकॉल और कई सारे स्पेशलिस्ट्स की राय मिल जाती थी, और दूसरी तरफ एक छोटे शहर का मरीज पूरी तरह से अपने लोकल डॉक्टर के अनुभव और वहां मौजूद सीमित साधनों पर ही निर्भर रहता था। एक के लिए इलाज का रास्ता बिल्कुल साफ था, तो दूसरे के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं। लेकिन अब इस बिखरे हुए सिस्टम को बदलने के लिए एक सॉलिड समाधान सामने आया है। एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल स्ट्रैटेजी, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और फिर वो दिन आया, 9 फरवरी 2024। ये तारीख भारत के हेल्थ केयर इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए देश के पहले राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक वादा था, हर मरीज को इलाज का एक बराबर मौका देने का वादा। इन दिशा निर्देशों का जो ऑफिशियल मकसद है वो बिल्कुल साफ है। एक ऐसा स्टैंडर्ड, सबूतों पर आधारित फ्रेमवर्क बनाना जो सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हेल्थ सिस्टम में इलाज के तरीकों के अंतर को खत्म कर दे। आसान शब्दों में कहें तो हर जगह हर किसी के लिए इलाज का एक ही हाई स्टैंडर्ड सेट करना। तो सबूत आधारित या एविडेंस बेस्ड का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये गाइडलाइंस किसी के कहने या अंदाजे पर नहीं बनी है। इन्हें दुनिया भर में हुई बेहतरीन साइंटिफिक रिसर्च और डेटा के आधार पर तैयार किया गया है, और फिर उन्हें भारत के अपने हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से ढाला गया है। ये एक मजबूत नींव पर बनी इमारत की तरह है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस नए ब्लूप्रिंट के अंदर आखिर है क्या। एक नंबर है जो इस पूरे नए फ्रेमवर्क का सार है, 15। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन 15 मुख्य सिफारिशों की संख्या है जो अब से भारत में फेफड़ों के कैंसर के इलाज की रीढ़ बनने वाली हैं। ये 15 सिफारिशें 4 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी हैं। पहला है स्पीड, यानी बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाना। दूसरा प्रिवेंशन, यानी जो लोग हाई रिस्क पर हैं उनकी एक्टिवली स्क्रीनिंग करना। तीसरा कंसिस्टेंसी, यानी हर मरीज के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पाथ तय करना। और चौथा कंफर्ट, यानी पैलिएटिव केयर के जरिए मरीज की जिंदगी को बेहतर बनाना। पैलिएटिव केयर ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ बीमारी के आखिरी स्टेज के लिए नहीं होती। इसका मुख्य मकसद बीमारी के किसी भी स्टेज पर मरीज और उनके परिवार को दर्द और तनाव से राहत दिलाकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है। तो अब एक मरीज की यात्रा कैसे दिखेगी? अब ये एक साफ, सीधे और 4 स्टेप वाले रास्ते पर चलेगी। स्क्रीनिंग से लेकर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट और साथ ही साथ पैलिएटिव केयर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, हर मरीज के लिए एक ही स्टैंडर्ड प्रोसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत में हेल्थ केयर के भविष्य के लिए इन गाइडलाइंस का क्या मतलब है और इनका असर कैसा हो सकता है। इन दिशा निर्देशों का आखिरी लक्ष्य क्या है? ये 2 मुख्य बातों पर फोकस करता है, स्टैंडर्डाइज्ड केयर और बेहतर नतीजे। दोनों को 40-40% का महत्व दिया गया है। सीधी सी बात है, जब आप इलाज को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो नतीजे अपने आप बेहतर होते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। और इन गाइडलाइंस पर भरोसा क्यों किया जाए?
क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें बनाया किसने है। इन्हें हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट यानी डीएचआर और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस जैसी टॉप सरकारी एजेंसियों ने देश के सबसे बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर तैयार किया है। मतलब इसमें एक्सपर्टाइज का सबसे ऊंचा लेवल शामिल है। तो अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या फेफड़ों के कैंसर के लिए बनाया गया ये मॉडल सिर्फ एक बीमारी तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया मानक बनने की ताकत रखता है? इस पर सोचना तो बनता है।